अच्छा, वो तमाम लोग जो ओवरसीज़ में इससे पहले इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और ओवरसीज़ या हिल स्टेट या गल्फ स्टेट की फाइल्स को ओन करते हैं, जिनके प्लॉट्स के ऑलरेडी क्लियर हैं और जो जिनका स्टेटस इस वक्त एक्टिव फाइल का है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कंडीशनल और अनकंडीशनल पोजेसन अप्लाई भी कर चुके हैं सोसाइटी में ओवरसीज़ के लिए, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने डेवलपमेंट चार्जेस भी पे कर चुके हैं और वो आज तक स्टिल 2026 में अभी तक वेट कर रहे हैं पोजेशंस का। उनके लिए सोसाइटी ने एक न्यू अपॉर्चुनिटी निकाली है जिसमें अच्छा ये तमाम लोग अपने उन प्लॉट्स को ऑन ग्राउंड प्लॉट्स के अंदर या कमर्शियल या अपार्टमेंट्स के अंदर जो पार्क की इन्वेंट्री है उसमें अपनी उस अमाउंट को फुल एडजस्टमेंट प्लस ये अप्रिसिएशन जो 15% की सोसाइटी ने इस वक्त निकाल दी है अपने कस्टमर्स के लिए, ये उन चीज़ों का अवेल कर सकते हैं, ऑन ग्राउंड पोजीशन में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस अमाउंट ज़ाहिर सी बात है, जितनी भी अमाउंट उनकी पेड होगी और जो भी नई बुकिंग का प्राइस रेट्स हैं उसके अंदर जो फ़र्क होगा उसमें उनको 6 महीने तक का मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट प्लान भी दे रही है सोसाइटी। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर सवाल ये आता है कि आप तमाम लोगों को क्या करना चाहिए, और क्या डिसीजन करना चाहिए, क्या मज़ीद वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। ये सारे सिनेरियो को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं, जिसमें हम पार्ट 1 में हम इसको इस तरह से लेके चलते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उनके लिए क्या रिटर्न पॉलिसी है, वो किस तरह से वे आउट उनको मिल रहा है। प्लस सेकेंडली हम उसमें ये डिस्कस करेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और जो मज़ीद अगर ऑन ग्राउंड पोजीशन पे स्विच करना चाह रहे हो अपने प्लॉट्स को, वो उनके लिए क्या फ़ायदेमंद चीज़ है, कौन सा ब्लॉक फ़ायदेमंद है, कौन सी लोकेशन बेहतर रहेगी उनके लिए इन द फ्यूचर। और अगर जो लोग अपार्टमेंट्स में या फिर कमर्शियल में उसको स्विच करना चाह रहे हो, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो किस लोकेशन पे अपनी इन्वेस्टमेंट को स्विच कर सकते हैं। ऑप्शंस क्या-क्या अवेलेबल हैं पार्कों के अंदर, जहाँ आप इस अमाउंट को लेके अपनी अमाउंट को लेके एप्रिसिएशन अमाउंट को भी लेकर और अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट को भी लेकर ऑप्शंस को जो ऑप्शंस हैं वो मैं आपसे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करता हूँ। अच्छा, अब इसमें हम अगर बात करें, देखें जो ओवरसीज़ सेक्टर डी, एफ और जी वगैरह जो भी नए सेक्टर्स हैं, उनमें जिन लोगों ने अपने प्लॉट्स को नंबर लगवा लिया है, जो कि मेरे नज़दीक इस वक्त ऑन ग्राउंड तो लैंड इस वक्त क्लियर नहीं है, उसका भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है, उसकी ब्राउनिंग एरिया वो हो रही है, उसमें स्टिल अभी ज़ाहिर सी बात है कि उनको साल 1.5 साल मज़ीद वेट करना पड़ेगा। अब बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो मुझे अक्सर बताते हैं कि जी मैंने 5 साल हो गए इन्वेस्टमेंट की हुई है, मुझे 6 साल हो गए मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और रिटर्न ना मुझे पैसों में कुछ मिल रहा है, ना मुझे ऑन ग्राउंड पे प्लॉट मिल रहा है। तो वो तमाम लोग इस वक्त अपने उन इन्वेस्ट की गई अमाउंट को लेकर पार्क सिटी के एच ब्लॉक एक्सटेंशन में मूव हो सकते हैं, एफ ब्लॉक में जो अवेलेबल इन्वेंट्री हो उसमें मूव कर सकते हैं, बी ब्लॉक में अगर अवेलेबल है कोई प्लॉट्स इन्वेंट्री, जो कि इस वक्त तक तो है, लेकिन अगर आप इसके बाद मुझसे रब्ता करते हैं क्या पता वो अवेलेबल हो या ना हो, उस मतलब जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं जे ब्लॉक में, बी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में, इसके अलावा एच ब्लॉक में, आप उन सब में डिफरेंस अमाउंट को पेएबल रहेंगे। आपने वो डिफरेंस अमाउंट को पे करना है अपनी अमाउंट को एडजस्ट कराने के बाद, और उसका भी एक मिनिमम सा टाइम पीरियड दे देगी सोसाइटी आपको 6 महीने से 8 महीने तक का। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन ये बच जाता है कि जी आप डाउनटाउन में इनके कमर्शियल्स बने हुए हैं पार्क सिटी के, आप उसमें इसको मर्ज करवा सकते हैं। उनके अपार्टमेंट्स के जो साइजेज़ हैं वो 500 स्क्वायर फीट से 1 बेड का स्टार्ट होता है, 1600-1800 तक उनका 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट्स का साइज़ जाता है। रेट जो वहाँ पर अपार्टमेंट्स के पर स्क्वायर फीट रेट वो 45,000 पर स्क्वायर फीट रेट्स हैं। आप उसको जो भी आपकी डिफरेंस अमाउंट बनती हो आपके पास। इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस है फर्स्ट फ्लोर का। आप फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिसेज़ के लिए जी वो कर सकते हैं, उसको उसको उसमें मूव हो सकते हैं। आप उसके अलावा कमर्शियल शॉप्स हैं उसमें मूव कर सकते हैं अपनी अमाउंट्स को। ये तमाम वो ऑप्शंस हैं जो आप अवेल कर सकते हैं विद इन पार्क व्यू रहेगा। अब इसमें प्राइवेट डेवलपर्स का भी पार्ट्स है जी। देखें, अगर आप अपनी फ़ाइल को लेके किसी प्राइवेट डेवलपर के पास जाते हैं, जो भी विद इन पार्क व्यू में आप जिसको मर्जिंग दे सकते हैं, जो आपकी ये फ़ाइल को भी एडजस्ट कर सकता है, वो जो फ़ाइल का रेट है वो अकॉर्डिंग टू मार्केट रेट लगाता है। ज़ाहिर-सी बात है, आप ओवरसीज़ की जो फ़ाइल्स हैं इस वक्त वो ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट जो हुई भी है आप लोगों की वो माइनस में है। तो इसमें एक सिनेरियो ये है कि आप एक तरफ
पारव्यू की तरफ जाएं, इस मैनेजमेंट की तरफ जाएं, आप उसमें 15% अप्रिसिएशन लें। अच्छा, एक इसमें फिर सिनेरियो ये बचता है कि देखें, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर पारव्यू मैनेजमेंट के पास जाएं, उसमें अप्रिसिएशन हासिल करें और इन तमाम ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन आप अवेल करें, रेस्ट द अमाउंट जो है आप उसको 6 महीने के अंदर पेमेंट को क्लियर करें। अच्छा, प्राइवेट डेवलपर का इसमें रोल ये है कि जो आपकी फ़ाइल है वो आपकी मार्केट रेट पर एडजस्ट करता है, लेकिन उनका रेट्स जो हैं, असल मुद्दे की बात ये है कि जो उनके रेट्स हैं वो मार्केट कम्पेटिटिवली पारक्यू से बहुत मिनिमम है, बहुत मिनिमम है। उसमें डिफरेंट डेवलपर्स हैं मार्केट में अवेलेबल। आप अगर क्यूरी करते हैं तो इंशाल्लाह आपको फर्दर आपको लोकेशन वाइज उन तमाम डेवलपर्स की जो भी इन्वेंट्री अवेलेबल है उसमें कंपैरिजन के साथ आपकी एडजस्टमेंट वैल्यू के साथ शेयर कर दूंगा कि ये लोकेशन है, ये साइजेस हैं, ये फ्लोर है और ये आपकी अमाउंट एडजस्ट हो रही है रिमेनिंग आपने साल में, 1.5 साल में। सेकेंडली इसमें एक और पार्ट ऐड कर दूँ मैं कि जो प्राइवेट डेवलपर है वो आपको 1.5 साल का टाइम भी मिनिमम दे रहे हैं। इवन सोसाइटी आपको 6 से 8 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं देगी प्लॉट्स के अंदर, और साल का टाइम देगी आपको कमर्शियल यूनिट्स के अंदर, अपार्टमेंट्स में या शॉप्स में। तो ये सारा सिनेरियो है। आप मज़ीद इसमें एक्स एक्सटेंशन एक अच्छा ब्लॉक है जिसमें आप अपनी रेस्ट अमाउंट पे करके प्लॉट को अवेल कर सकते हैं। ऑन ग्राउंड प्लॉट हैं ये सारे, और कटिंग हो चुकी है, ग्राउंडिंग हो, लेवलिंग हो चुकी है, ब्राउनिंग हो चुकी है। कुछ ऐसी स्ट्रीट्स हैं जो जिनका डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट हो चुका है, जिन गलियों में पोजेसन अनाउंस होने जा रही है। तो ये वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ थी जो पार्क्यू में इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं, और आप इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन मज़ीद कोई चीज़ ऐसी जो रह गई हो आप इस वीडियो के तहत बदौलत ना सुन समझ सके हों, तो आपके पास मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर डिटेल आपके साथ में इंशाल्लाह कॉल पे या व्हाट्सएप पे जो जहाँ भी आप कंफर्टेबल हों हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो आज की वीडियो तकरीबन यहाँ ख़त्म करते हैं, और अगली वीडियो तक के लिए आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है और पार्क्यू से रिलेटेड आपको कुछ भी क्यूरी करनी हो, और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास मेरी वीडियो टाइमली पहुंच जाया करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।